परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, प्रायः हर विद्वान ने कहा है कि तीसरे भाव में राहु बहुत शुभ परिणाम करता है। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा देखने में भी आता है कि तीसरे भाव में जब राहु बैठा होता है, लगन कोई सा भी हो, तो राहु के लिए अच्छा फल लिखा है विद्वानों ने। लेकिन जब तीसरे भाव में राहु बैठता है तो कुछ समस्याएं भी पैदा करता है। राजयोग तो देता है, लेकिन तीसरे भाव में राहु जब बैठा हो, जिसकी भी कुंडली हो, किसी की भी हो, तो सबसे पहले ऐसे जातक को किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए। किसी को भी, किसी का मतलब किसी को भी, वो भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, समाज का व्यक्ति हो, दोस्त हो, किसी को भी ये नियम बना ले कि मैं किसी को भी ऋण नहीं दूंगा या मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा। नियम बना ले कि मुझे रुपए नहीं देने किसी को। रुपयों का व्यवहार ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिसका राहु तीसरे भाव में बैठा हो। अन्यथा रुपए देने के बाद वो रुपए मिलते नहीं हैं, और मिलते हैं तो बहुत प्रयास के बाद मिलते हैं, और संबंध भी खटाई में पड़ जाते हैं, संबंधों में भी दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहले यदि किसी का राहु जन्म कुंडली में तीसरे भाव में है तो वो भाई का संबंध निभाए, बहन का संबंध निभाए, रिश्तेदारी चलाए, मित्र का संबंध माने, लेकिन रुपयों से लेन देन ना करे। दूसरा विषय आता है कि जब तीसरे भाव में राहु बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति किसी को बद्दुआ ना दे, शाप ना दे या बद्दुआ ना दे। यदि उसने अपनी बहन को, अपने भाई को, यहां तक लिखा गया है विद्वानों के द्वारा कि यदि अपने पुत्र को भी यदि उसने बद्दुआ दे दी, शाप दे दिया दुखी होकर के, तो वो शाप और बद्दुआ फलीभूत हो जाती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, उससे वो बचे। दूसरा विषय आता है कि ऐसा जातक कल्पनाजीवी होता है, कल्पना के सागर में खोया रहता है, बड़े बड़े विचार देखता है, बहुत ऊंचे ख्वाब रखने वाला होता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला और बड़े बड़े स्वप्न देखने वाला, दिवा स्वप्न देखने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति कल्पना के सागर में गोते लगाते रहते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा और क्या विचार रखना चाहिए कि अपने भाइयों से और बहनों से और सगे संबंधी यानी रिश्तेदारों से, क्योंकि इस प्रकार के जब राहु की कुंडली होती है कि तीसरे भाव में राहु बैठा है, तो देखने में आता है उसके रिश्तेदार या उसके मित्र या उसके भाई अथवा बहन उसको बर्बाद करने की योजनाएं बनाते हैं। बाहर से वो कितने ही नम्र और अच्छे मधुर स्वभाव वाले क्यों ना दिखाई देते हों, लेकिन इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जिनका राहु तीसरे भाव में बैठा होता है, उनको अपने सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से
हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। आगे का विषय एक और बचता है कि तीसरा हाउस हस्ताक्षर सिग्नेचर करने का भी है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा पूरा मैटर पढ़ने के बाद, सोचने और समझने के बाद लालच को त्याग करके और सिग्नेचर करने चाहिए। सिग्नेचरों में धोखाधड़ी का भय बना रहता है। अब विषय आता है कि तीसरे भाव का राहु राजयोग किस स्थिति में देता है। तो कहते हैं कि यदि किसी का मेष लग्न है और राहु तीसरे भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति का राहु, अकेला राहु, मेष लग्न वाले का अगर तीसरे भाव में राहु बैठा है और बुध के साथ बैठा है तीसरे भाव में, मेष लग्न में, सूर्य चौथे भाव में बैठा हो और राहु तीसरे भाव में मेष लग्न में बुध के साथ बैठा हो, तो जब राहु की जब दशा आती है, समय से आ जाए, बहुत बड़ी बात है कि समय से उसको अगर राहु की महादशा मिल जाती है, तो अकेला राहु ऐसे जातक को अरबपति बना देता है। जमीन से और आसमान तक बुलंदियों को ऐसा व्यक्ति छूता है। यदि किसी का वृषभ लग्न हो और राहु तीसरे भाव में बैठा हो, 12 लग्नों के बोलने के लिए प्रयास करते हैं, तो ये राहु तीसरे भाव में बैठा हो और चंद्र भी तीसरे भाव में बैठा हो, वृषभ लग्न में, वृषभ लग्न हो, राहु और चंद्र तीसरे भाव में बैठे हों, या चंद्र लग्न में बैठा हो वृषभ लग्न की कुंडली में और राहु तीसरे भाव में बैठा हुआ हो और बृहस्पति एकादश भाव में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जब राहु की महादशा भोगता है, या मान लो राहु की महादशा उसे नहीं मिली, बचपन में निकल गई या बिल्कुल वृद्धावस्था में आई, लेकिन इस प्रकार की कुंडली में जो वृषभ लग्न की कुंडली है, जिसमें 11वें भाव में बृहस्पति बैठा है और लग्न में चंद्र बैठा हो, तीसरे भाव में कर्क राशि का राहु बैठा हो, तो सर्दी से संबंधित उसे रोग तो हो सकते हैं, चेस्ट से संबंधित कफ खांसी के रोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति राहु की अंतर्दशा में करोड़ों रुपए प्राप्त करता है अगर महादशा ना भी मिले। और महादशा यदि मिल जाती है तो ये जीवन का स्वर्णिम काल कहलाता है उसका। यदि किसी का मिथुन लग्न हो और तीसरे भाव में राहु बैठा हो सिंह राशि का, ये तो मानते हैं उसे पेट में प्रॉब्लम आ सकती है, पिता से उसके संबंध खराब हो सकते हैं, पिता का सुख कम हो सकता है, लेकिन ये तीसरे भाव में मिथुन लग्न की कुंडली में राहु बैठा है सिंह राशि में तीसरे भाव में, और सूर्य 11वें भाव में बैठा हो और बृहस्पति 7वें भाव में बैठा हो, तो बहुत बड़ा राजयोग है राहु के द्वारा। अकेला राहु मिथुन लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में बैठा हो, सूर्य 11वें भाव में बैठा हो और बृहस्पति 7वें में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी सैकड़ों करोड़ का स्वामी बना देता है। अकेला राहु अरबपति बन जाता है। कर्क लग्न की कुंडली हो और कन्या राशि का राहु ये तीसरे भाव में बैठा है और बुध भी उसके साथ बैठा है, बृहस्पति 9वें भाव में बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ा राजयोग है, छोटा मोटा राजयोग नहीं है। ऐसा व्यक्ति
हवाई यात्राएं करने वाला होता है, विदेश से संबंध रखने वाला होता है, अनेक प्रकार से दान पुण्य करने वाला होता है, बहुत दानी होता है। यदि राहु कर्क लगन की कुंडली में बुध के साथ तीसरे भाव में बैठा है तो समस्त प्रकार के सुखों को भोगता है और ऐश्वर्यशाली होता है। सिंह लगन की कुंडली हो और अकेला राहु तीसरे भाव में बैठा हो, सूर्य और मंगल दोनों ही भाग्य स्थान में बैठे हो और बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हो। याद कर ले, जब लेक्चर सुने तो अपनी कुंडली सामने खोल के रख ले सारे परिवार की। राहु के द्वारा बहुत श्रेष्ठ राजयोग है आज के वीडियो जो आपको मिल रहे हैं कि सिंह लगन की कुंडली में तीसरे भाव में राहु बैठा है तुला राशि का, बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य और मंगल यदि भाग्य भाव में बैठे हैं तो निश्चित है कि ऐसा जातक बहुत बड़ा धनवान, श्रीमान, परिवार वाला और बहुत बड़ा पद प्राप्त करता है, हजारों लोगों को रोजी रोजगार देने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। कन्या लगन की यदि किसी की कुंडली है तो वृश्चिक राशि का राहु ये तीसरे भाव में बैठा हो, कन्या लगन की कुंडली हो और मंगल अष्टम भाव में बैठा हो, राहु तीसरे में हो, कन्या लगन की कुंडली हो तो मंगल अष्टम भाव में बैठा हो और बृहस्पति एकादश भाव में बैठा हो, तो ये नीच राशि का राहु कन्या लगन की कुंडली में तीसरे भाव में बैठेगा जाकर के वृश्चिक राशि का, ये बड़ा श्रेष्ठ उच्च कोटि का राजयोग बनाएगा। निसंदेह ऐसा व्यक्ति भूमिपति होगा, राजा के समान वैभव वाला होगा। हो सकता है उसको अर्श का रोग हो जाए, पेट उसका प्रायः खराब रहे, लेकिन लंबी लंबी यात्राएं करेगा, धनवान होगा, श्रीमान होगा, सम्मानित होगा, समस्त प्रकार के उसको सुख प्राप्त होंगे, वो दीर्घायु होगा, लंबी उम्र वाला होगा। तुला राशि का यदि किसी का जन्म लगन है, तुला राशि की किसी की कुंडली है, राहु तीसरे भाव में धनु राशि का बैठा हो, बृहस्पति एकादश भाव में बैठा हो, अकेला बृहस्पति 11वें भाव में बैठा हो और राहु तीसरे भाव में बैठा हो, तुला लगन की कुंडली हो, तो जब जब राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, महादशा आएगी, बहुत धन मिलता है ऐसे व्यक्ति को, समस्त प्रकार के कार्यों में उसको विजयश्री मिलती है। किसी भी प्रकार का मैटर क्यों ना हो, जब राहु की दशा आएगी तो निश्चित है कि ऐसा व्यक्ति समस्त प्रकार की बाधाओं को पार करेगा। और लंगड़ा, ऐसा लिखा गया है कि लंगड़ा भी समुद्र को लांघ जाता है, अपाहिज पर्वतों को लांघ जाते हैं जब राहु की महादशा आती है तुला राशि की कुंडली में, तुला लगन में। लेकिन शर्त यही है कि बृहस्पति 11वें भाव में बैठा हो और राहु तीसरे भाव में बैठा हो, तो ये निश्चित है कि अकेला राहु और राजयोग दे देगा। वृश्चिक लगन की कुंडली में जब राहु तीसरे भाव में बैठता है और बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठा हो चंद्रमा के साथ, वृश्चिक लगन की कुंडली हो, राहु तीसरे भाव में हो, बृहस्पति और चंद्र और भाग्य स्थान में यदि बैठे हैं तो अकेला राहु राजयोग दे देगा। परेशानियां तो आएंगी, परिश्रम ज्यादा कराएगा, मेहनत ज्यादा कराएगा, झगड़े झंझट भी होंगे, परिश्रम भी ज्यादा, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है, लंबी लंबी यात्राएं करने वाला, विदेशों से संबंध रखने वाला, संपर्क रखने वाला, विदेशों से धन कमाने वाला,
निश्चित रूप से वृश्चिक लग्न की कुंडली में मकर राशि का राहु तीसरे भाव में बैठा है, बृहस्पति और चंद्र भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। बाकी ग्रह किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, अकेला राहु ऐसे व्यक्ति को राजयोग दे देगा। धनु लग्न की कुंडली हो, तीसरे भाव में राहु बैठा हो। आज तीसरे भाव की राहु की बात चल रही है। क्या नहीं करना चाहिए वो ना आपको इस वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है। तो धनु लग्न की कुंडली हो और शनि देव 11वें भाव में बैठे हों और राहु तीसरे भाव में बैठा हो और बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठा हो, तो ऐसा राहु अति उत्तम राजयोग देकर व्यक्ति को धनवान, यशस्वी, श्री संपन्न बना देता है। बहुत सुंदर राजयोग है राहु के द्वारा ये। मकर लग्न की कुंडली हो, राहु तीसरे भाव में बैठा हो, बृहस्पति के साथ बैठा हो। देखने वाला ज्योतिषी तो ये कहेगा कि गुरु चांडाल योग बन गया है तीसरे भाव में, लेकिन याद रखना चाहिए सबको कि बृहस्पति राहु मकर लग्न की कुंडली है और तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। अन्य ग्रह की इस स्थिति में वो आप जाने कि वह राहु की बात हो रही है। यदि बृहस्पति और राहु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो ये गुरु चांडाल योग जो है अरबों का मालिक बना देता है, बहुत सम्मान दिलवाता है, बड़ा पद दिलवाता है। कुंभ लग्न की कुंडली में यदि राहु तीसरे भाव में बैठा है और मंगल 12वें भाव में बैठा हो, बहुत सुंदर राजयोग है। कुंभ लग्न की कुंडली हो, मंगल 12वें घर में बैठा हो और राहु तीसरे घर में बैठा हो, बृहस्पति एकादश भाव में जरूर होना चाहिए। तो ऐसा जातक अगर पंचर जोड़ने वाले के घर में भी यदि पैदा हो जाएगा, चाट बेचने वाले के घर में भी यदि पैदा हो जाएगा, तो ऐसा राहु कुंभ लग्न की कुंडली में श्रेष्ठ धनवान, रूपवान, शक्तिशाली, बलशाली, राजा के समान वैभवशाली बनाता है। मीन लग्न की कुंडली में राहु तीसरे घर में बैठा हो, उच्च का फल करता है। ये अपने में एक स्पेशल राजयोग है मीन लग्न की कुंडली में कि तीसरे भाव में मीन लग्न की कुंडली में यदि राहु बैठा है तो ये निश्चित है कि अकेला राहु मीन लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में बैठ करके इधर राहु का उसको समय महादशा अंतरदशा मिलती है, अंतरदशा तो मिलेगी। ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है, श्रीमान होता है, यशस्वी होता है, दीर्घायु होता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।